हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना 15 तारीख से। तो मैंने आप लोगों के लिए मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर कलेक्ट कर रखे हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज स्टडीज़। जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसका मेरे पास इंपॉर्टेंट पेपर अवेलेबल है। ये पेपर मेरे पास कैसे अवेलेबल है, ये लेटेस्ट पेपर है 2026 का ही। ये अभी ना एमपी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेपर्स हो चुके हैं, तो उनके पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हो गए। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर सेम सब्जेक्ट के मेरे पास जीवाजी यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर की है, और एक बी यूनिवर्सिटी जो कि है भोपाल की, और एक है विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि उज्जैन की। इन 3 यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं मेरे पास अवेलेबल है 2026 के। अभी फर्स्ट ईयर के बच्चों का सिलेबस चेंज हुआ है ना, जैसे आप लोग एपीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे हो रीवा से, तो आप लोगों का सिलेबस भी चेंज हुआ है फर्स्ट ईयर का। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू पेपर्स नहीं मिलेंगे, पर मैंने आप लोगों के लिए अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए 2026 के नए सिलेबस पे बेस्ड एनईपी पे कलेक्ट कर लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। अभी मैं आप लोगों के लिए मेजर 1 के डाल रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स के, उसके बाद मेजर 2 और 3 के डाल दूंगी। और आप लोग ये पेपर मेरे से कैसे ले सकते हैं मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। पेपर दिखाने से पहले आप देख लो वो, है ना। आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। 43 मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप लोग भी इस पे जुड़ जाएं, है ना। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डाल दूंगी। आप बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना। ये पेपर्स भी डाल दिए दूसरी यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट्स के। साथ में आपको इसका लिंक और कैसे मिल सकता है, एग्जाम स्टफ एनालिसिस का वो है टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लेना। तो देखो यहाँ पे मैंने ना लिंक डाल रखा है आप लोगों के लिए, इसको मोर पे क्लिक करोगे ना तो लिंक मिल जाएगा आपको। उस लिंक से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, है ना। और फिर उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैसेज कर देना पेपर भेज दो हमें 3 यूनिवर्सिटी के जो आपने नाम बताए थे उनके, इंग्लिश लिटरेचर, है ना, और भी किसी मेजर माइनर सब्जेक्ट के आपको चाहिए। 3 है ना आपके, मेजर और माइनर में 2 हैं, तो उन सबके मैं भेज दूंगी। मैंने कलेक्ट कर लिए थे आप लोगों के लिए ही, ठीक है। तो ये जो मैं आपको पेपर दिखाने वाली हूँ वो बीयू यूनिवर्सिटी का पेपर है, और आप लोगों को इन पेपर का यूज़ कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप देख लेना इसमें किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना। अगर आप वो टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आप 70 से 80% कवर कर लोगे अपने सिलेबस का, और फिर आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। और आप लोग फर्स्ट ईयर में तो आपको पता नहीं होगा किस टाइप से आपका पेपर आएगा, तो मैं बता देती हूँ। मेजर सब्जेक्ट का 3 घंटे का पेपर होगा, आपको 70 मार्क्स आपके, मतलब मैक्सिमम 70 मार्क्स का होगा, और पास होने के लिए आपको 25 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। आप सेक्शन ए की बात करें तो 2 क्वेश्चन करने हैं 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स की यूनिट है, 50 शब्दों में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन, थोड़ा ब्लर है एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ध्वनि इन इंडियन पोएटिक्स। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, है ना, मेजर फर्स्ट। सेकंड है व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति पोएट्री। थर्ड है व्हाट इज ट्रेजेडी, नेम 1 ट्रेजेडी प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। फोर्थ है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। फिफ्थ है व्हाट इज एलोफोन, गिव एग्जांपल। अगर आप ये पेपर्स कर लेते हो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एपीएससी के बच्चे। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं, उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 9 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 36 मार्क्स की यूनिट होती है, 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन 36 मार्क्स के हो जाएंगे टोटल। 250 शब्दों में लिखना रहता है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, अलंकार, ठीक है, बकरोक्ति एंड महाकाव्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो एनालाइज द मीराबाईज आई एम मैड विथ लव एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन एंड मिस्टिशन। Third, examine the themes of sacrifice, redemption in the Norman Amsikinals, the bishops, candlesticks. Fourth, define language and explain its major functions. Fifth, differentiate between phonetics and phonology. फिर आपका सेक्शन सी है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 14 मार्क्स के होते हैं, 28 मार्क्स की यूनिट है। फर्स्ट 500 शब्दों में लिखना रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट पैनिनीज एज अ पायनियर और ग्रामेरियन, ठीक है। सेकेंड है डिस्कस द फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट पोइट्री विद रेफरेंस टू पोएम्स ऑफ कबीर प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड की, क्रिटिकली अप्रिशिएट राइडर्स टू द सी। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो एलैबोरेट द डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। फिफ्थ एक्सप्लेन सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन डिटेल। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए, आप ये क्वेश्चंस पढ़ के ज़रूर से जाएं, है ना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, एनईपी के अकॉर्डिंग है ये, तो आप ज़रूर से पढ़ लें इन क्वेश्चंस को। साथ ही में मैंने आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल बताया है आपका यूनिवर्सिटी का, उसको ज़रूर से ज्वाइन करें, है ना, इससे आइडिया लग जाएगा। और आप मुझे बताएंगे उसी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए पेपर डालूंगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का, और आप भी अपना यूनिवर्सिटी के पेपर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।